Greetings to all students. Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today we are going to study about ओडोगोनियम. स्टूडेंट्स, ओडोगोनियम का मैं एक लेक्चर आपको ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ कल में. उसमें मैंने आपको इसकी जनरल मॉर्फोलॉजी, इसका थैलेस स्ट्रक्चर, इसका डिवीज़न, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था. आज मैं आपको इसके जनन के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में बताऊंगी. कल के वीडियो में मैंने आपको ओडोगोनिया के सिस्टेमेटिक पोजीशन के बारे में बताया था. डिवीज़न थैलोफाइटा, क्लास क्लोरोफाइसी. क्लोरोफाइसी में सारी ग्रीन एल्गीज आती हैं स्टूडेंट्स, जिसमें क्लोरोफिल ए और बी इसके अंदर बहुतायत में पाया जाता है. ओडोगोनियल्स. ओडोगोनियल्स का मेन करेक्टर क्या होता है? तो ये फिलामेंटस होता है, साथ ही साथ इसमें क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो जालिकावत होता है, रेटिकुलेट होता है. और क्लोरोप्लास्ट में इसमें बहुत सारे पाइनोइड्स पाए जाते हैं. सेल डिवीजन के फलस्वरूप इसमें केप्स का निर्माण होता है. फैमिली ओडोगोनिएसी. ओडोगोनिएसी का मेन कैरेक्टर क्या है? तंतुक एक पंक्तिक होते हैं, केप्स उपस्थित होती हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगेमस टाइप का होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर द्वारा होता है. अकरेंस ऑफ ओडोगोनियम, ये मीठे या अलवणीय जल में पाया जाता है. इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको कल बताया था बच्चों. इम्पोर्टेंट फीचर्स मैंने आपको इसके बारे में कल बताया था. मेन फीचर इसमें जितने भी डिवीजन होते हैं, हर डिवीजन में इसमें एक केप का निर्माण होता है. प्लांट बॉडी ऑफ ओडोगोनियम. फिलामेंट इसका 3 टाइप की सेल्स में डिफ्रेंशिएटेड होता है. बेसल सेल सबसे नीचे पाई जाती है, जिसे कि हम होल्ड फास्ट भी कहते हैं. एपिकल सेल केप के ऊपर जो पाई जाती है, और बीच में मिडिल सेल्स हैं, जो कि सभी मिडिल सेल्स समान आकृति व संरचना की होती हैं. प्लांट बॉडी बता दिया आपको, सेल स्ट्रक्चर ओडोगोनियम बता दिया कल आपको, सेल डिवीजन बता दिया स्टूडेंट्स. आज हम इसके जनन पे चलते हैं, रिप्रोडक्शन ऑफ ओडोगोनियम. ओडोगोनियम reproduced by all the three means: vegetative, asexual and sexual. ओडोगोनियम में जनन कायिक, अलैंगिक व लैंगिक विधियों द्वारा होता है. सबसे पहले हम आते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पे, कायिक जनन. इट टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन एंड एकाइनेट फॉर्मेशन. ये विखंडन के द्वारा तथा निश्चेष्ट बीजाणुओं के द्वारा होता है, एकाइनेट फॉर्मेशन द्वारा होता है. सबसे पहले आते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन. इट टेक प्लेस बाय एक्सीडेंटल ब्रेकेज ऑफ द फिलामेंट, डाइंग ऑफ इंटरकेलरी सेल्स और बाय द फॉर्मेशन ऑफ इंटरकेलरी स्पोरेंजिया. द फ्रेगमेंट्स आर केपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू न्यू फिलामेंट्स. विखंडन द्वारा अनुकूल परिस्थितियों में दुर्घटनावश या अंतर्वेशी कोशिकाओं के विघटन से, इंटरकेलरी सेल्स होती है उनमें विघटन होता है. अनुकूल परिस्थितियों में दुर्घटनावश या अंतर्वेशी कोशिकाओं के विघटन से तंतु 2 या अधिक खंडों में टूट जाता है. अनुकूल परिस्थितियों में दुर्घटनावश या अंतर्वेशी कोशिकाओं के विघटन से तंतु 2 या अधिक खंडों में टूट जाता है. इस प्रक्रिया को विखंडन कहते हैं. प्रत्येक भाग को विखंड कहते हैं. विखंड के प्रत्येक कोशिका में विभाजन होकर तंतु का निर्माण होता है. बाय एकाइनेट.
एक बार भी मैं विखंडन के बारे में दोबारा समझाती हूँ बच्चों। अनुकूल परिस्थितियों में दुर्घटनावश या अंतर्वेशी कोशिकाओं के विघटन से तंतु 2 या अधिक खंडों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को विखंडन कहते हैं। प्रत्येक भाग को विखंड कहते हैं। विखंड की प्रत्येक कोशिका वजन होकर तंतु का निर्माण होता है। अब सेकंड आते हैं हम बाय एकाइनेट यानी कि निश्चेष्ट बीजाणुओं द्वारा ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। देखो बच्चों, फ्रेगमेंटेशन तो कहते हैं फेवरेबल कंडीशन में होता है, जबकि एकाइनेट का विकास जो होता है बच्चों कब होता है? अनफेवरेबल कंडीशन यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। फ्रेगमेंटेशन अनुकूल परिस्थितियों में होता है, जबकि एकाइनेट का क्या होता है? प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। During unfavorable condition, the entire chloroplast of the cell become a thick-walled reddish brown, round or oval structure, the एकाइनेट। उडोगोनेम की कुछ जातियों में निश्चेत बीजाणु बनते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में एक श्रृंखला में अंतर्वेशी रूप से बनते हैं। विपरीत परिस्थितियों में ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द एंटायर प्रोटोप्लास्ट ऑफ द सेल बिकम ए थिक वॉल्ड। उसका जो सेल का प्रोटोप्लास्ट होता है ये मोटी भित्ति स्रावित कर लेता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है, राउंड और ओवल स्ट्रक्चर बन जाता है। यानी कि ये लाल नारंगी गोल स्टार्च वाला तेल युक्त भित्ति वाले मोटी स्ट्रक्चर बन जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? एकाइनेट बोलते हैं। द एकाइनेट जर्मिनेट ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं तो एकाइनेट जर्मिनेट होते हैं एंड डेवलप ए न्यू फिलामेंट, और वो नए फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। दे जनरली फॉर्म ए चेन, और ये एक श्रृंखला के रूप में निर्माण करते हैं। इस तरह बीजाणु अंकुरित होकर नया तंतु बनाते हैं। अब हम आते हैं सेकंड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन द्वारा। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली किसके द्वारा होता है? चल बीजाणुओं के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय मीन्स ऑफ जूस्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल बीजाणुओं के द्वारा होता है। जूस्पोर आर फॉर्मली सिंगल विद इन ए सेल। जूस्पोर आर फॉर्म्ड सिंगली विद इन ए सेल। जूस ऑफ सेल के अंदर सिंगली फॉर्म्ड होते हैं। कंपेरेटिवली यंगर सेल, द सेल्स विद केप बिहाफ एज स्पोरेंजियम मदर सेल। द जूस्पोर आर मल्टीफ्लैजिलेट एंड ओवॉइड, पायरिफॉर्म और स्फीरिकल इन शेप। They are uninucleate with single chloroplast and occasionally with an eye spot. चल बीजाणुओं का निर्माण जल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने पर होता है। इसका निर्माण प्राय नई कैप्सूल्स में होता है। इन्हें चल बीजाणुधानी कहते हैं। प्रत्येक बीजाणुधानी में केवल एक ही चल बीजाणु का निर्माण होता है। बच्चों कितना? ओनली पूरी बीजाणुधानी में सिर्फ एक ही जूस्पोर बनता है। चल बीजाणुधानी के जीवद्रव्य में संचित भोजन एकत्रित हो जाता है। बीजाणुधानी का जीवद्रव्य कोशिका भित्ति को छोड़कर गोलाकार अथवा अंडाकार हो जाता है तथा केंद्रीय राजधानी विलुप्त हो जाती है। जीवद्रव्य के एक किनारे पर मसूराकार काचाभ क्षेत्र होता है। लेंस शेप्ड हाइलिन एरिया होता है। केंद्र काचाभ क्षेत्र के एक ओर आ जाता है। काचाभ क्षेत्र की परिधि पर आधार कणिकाएं, बेसल ग्रेन्यूल्स और ब्लीफरोप्लास्ट की 1 या 2 वलय बनती हैं। प्रत्येक आधार कणिका से एक फ्लैजिलम उत्पन्न होता है। इस प्रकार कशाभिकाओं का घेरा बन जाता है। इसे हम स्फेनोकोन्ट या कशाभिक कहते हैं। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन द जूस्पोर फॉर्मेशन बिगेन इन द कैप्सूल ऑफ द फिलामेंट। अनुकूल परिस्थितियों में
पॉज कर देती हूँ, कोई आता है तो मैंने कहा। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन द जूस्पोर फॉर्मेशन बिगेन इन द केप सेल ऑफ द फिलामेंट। इसका निर्माण प्राय नई ढक्कन कोशिकाओं से या केप सेल से होता है अनुकूल परिस्थितियों में। द एंटायर प्रोटोप्लास्ट ऑफ जूस्पोरेंजियम कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द वॉल एंड बिहेव एज यूनिट। इसका जीव द्रव्य जो होता है पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और वॉल से, और ये एक यूनिट की तरह कार्य करता है। द प्रोटोप्लास्ट बिकेम राउंड और ओवल इन शेप एंड इट्स न्यूक्लियस मूव एट वन एंड। प्रोटोप्लास्ट में या तो राउंड या ओवल शेप में हो जाता है और इसका न्यूक्लियस जो है एक एंड पर मूव कर जाता है। नियर द न्यूक्लियस ए सेमी सर्कुलर हाईलाइन एरिया डेवलप। जीवद्रव्य के एक किनारे पर मसूराकार काचाभ क्षेत्र का निर्माण होता है। जस्ट बिलो द हाईलाइन एरिया ए रिंग ऑफ ब्लिफेरोप्लास्ट ग्रेन्यूल डेवलप। केंद्रक काचाभ क्षेत्र की एक ओर आ जाता है। काचाभ क्षेत्र की परिधि पर आधार कणिकाओं की एक या दो वलय बनती हैं। ब्लिफेरोप्लास्ट की एक या दो रिंग बनती हैं। कनेक्टेड विद ईच अदर बाई फिब्रस स्टैंड। ये एक दूसरे से फिब्रस स्टैंड द्वारा कनेक्टेड होती हैं। लेटर ऑन फ्रॉम ईच ब्लिफेरोप्लास्ट ग्रेन्यूल सिंगल फ्लैजिलम डेवलप। Thus, a crown of flagella is present around the colorless semicircular area. Thus, a crown of flagella is present around the colorless semicircular area. चल बीजाणु में जिलेटिन पदार्थ बनता है जिसका निर्माण चल बीजाणु के जीव द्रव्य द्वारा स्त्रावण से अथवा कोशिका भित्ति के परतों के जिलेटिनीकरण से होता है। श्लेष्मी पदार्थ जल अवशोषण के बाद उत्पन्न दाब के कारण बीजाणुधानी की भित्ति फट जाती है। चल बीजाणु के परिपक्व होने पर बीजाणुधानी टोपी के क्षेत्र से अनुपस्थ रूप से टूट जाते हैं। बीजाणुधानी से विमुक्त होने के पश्चात चल बीजाणु एक पतली श्लेष्मी पुटिका से घिरा रहता है जो जल में विलीन हो जाती है। वे अंत में चल बीजाणु विमुक्त हो जाते हैं। ये एक्सेल रिप्रोडक्शन दिख रहा है बच्चों आपको। जूस्पोरेंजियम है जिसमें जूस्पोर बन रहे हैं, जूस्पोर दिख रहे हैं। प्रोटोप्लाज्म से गोल हो गया, जूस्पोर दिख रहे हैं। उसके बाद ये वेसिकल के रूप में बाहर आ गए और अंत में जूस्पोर फ्री हो गए। अब स्ट्रक्चर ऑफ जूस्पोर कैसा होता है? इसका जूस्पोर गोल अथवा नाशपाती नुमा आकार का होता है। ये हरे रंग के क्लोरोप्लास्ट युक्त एक केंद्रीय संरचना होता है। इसके अग्र सिरे पर कशाभिकाओं का घेरा होता है। बीजाणुधनी से विमुक्त होने के पश्चात चल बीजाणु 1 घंटे तक गतिशील रहते हैं। इसके बाद वे अपने हाईलाइन अग्र क्षेत्र द्वारा किसी ठोस सबस्ट्रेटम पर चिपक जाते हैं। कशाभिकाएं नष्ट हो जाती हैं। वे अपने चारों तरफ पतली भित्ति स्रावित कर लेता है। बीजाणु थोड़ा दीर्घित होकर अनुपस्वायन द्वारा 2 कोशिकाएं बनाता है। आधारी कोशिका बेसल होल्ड फास्ट और शिकाग्र हरितलव कोशिका में विभेदित हो जाता है। आधारीय होल्ड फास्ट जो होती है संलग्न के रूप में रूपांतरित हो जाती है और इस कोशिका में विभाजित नहीं होता है। शीर्ष कोशिका बार बार विभाजन करके एक नए तंतु का विभाजन शीर्ष कोशिका बारंबार विभाजन करके एक नए तंतु का न्यू फिलामेंट का फॉर्मेशन
करती है। तो ये तो आपका हो गया स्टूडेंट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इसकी लाइफ साइकिल के बारे में स्टूडेंट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँ।